हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लावा आया हूं दोस्तों। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम रैंडम बीस्ट 23, इनके अंक 2198। तो ये यूएसए के हैं। तो मैंने अपना मूव चल दिया है, E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। उसके बाद मैं अपने बिशप को उठाकर अगर C4 पोजीशन पर रख दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या मैं इनको थोड़ा सा जल्दी ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ? नहीं, हाल फिलहाल में नहीं। सबसे पहले बिशप को उठाकर मैं B3 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन से मूव चलेंगे। जैसे ये बिशप को B3 पोजीशन पर रखेंगे तो बिशप की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने A2 वाले पॉन को A4 पोजीशन पर रख दिया है। तो देखना ये है अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो उन्होंने नाइट बाहर निकाला है, तो ये नाइट को B4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो B4 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मैच। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए सोचना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने H2 वाले पॉन को H3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और अभी तक मैंने कोई भी स्ट्रेटजी प्लान नहीं की है, लेकिन अब प्लान करने की सोच रहा हूँ। तो सबसे पहले D2 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख दूंगा और इनके मूव पर इंतजार रहेगा। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया, तो इन्होंने मेरे पॉन को मारा नहीं है। तो मेरा टारगेट है इनका D5 वाला पॉन, तो उसको तो मैं मार ही दूंगा। तो अब ये कैसलिंग तो इन्होंने नहीं किया है, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो अपने नाइट का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं अपने नाइट को F4 पोजीशन पर रखने वाला हूं दोस्तों। तो F4 पोजीशन इसलिए रखने वाला हूं जिससे कि नहीं, अब F4 पर नहीं रखूंगा। इन्होंने अपना बिशप उठाकर E5 पोजीशन पर रख लिया है। तो मैं अपने नाइट को कौन सी पोजीशन पर रखूं ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूं, अपने क्वीन को उठाकर C2 पोजीशन पर रख लूँगा दोस्तों। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा, क्योंकि जो मैं चाल चलने जा रहा हूं वो ये है कि मैं अपने C3 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि मैं इन पर अटैक कर सकूं। सबसे सही मूव यही है इस समय जो मुझे लग रहा है। जैसे कि मैंने आपसे कहा इस पॉन को आगे बढ़ूंगा, तो क्या ये मेरे पॉन को मारेंगे? अगर इन्होंने नहीं मारा तो भी मैं इनके D5 वाले पॉन को मार दूंगा, क्योंकि यहीं से मैं इनको ब्रेक करना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। और इनका बिशप मारा गया। ओ माय गॉड, इतनी जल्दी इनका बिशप मारा गया, देखिए। तो इन्हें अपना मूव सोच समझ कर चलना चाहिए था और ये बिशप को बचा नहीं पाएंगे। बिशप तो इनका मारा ही जाएगा। देखिए इन्होंने ध्यान नहीं दिया मेरे मूव पर, तो इनका बिशप ट्रैप हो गया है। अब सबसे सही मूव कौन सा है? मुझे लग रहा है ये G4 वाला पॉन मार सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं मारा। तो अब कौन सा मूव चलूं? क्या मुझे कहीं से चेक पड़ने वाला है? यस, चेक पड़ने वाला है। तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिशप तो मारा ही जाएगा, लेकिन चेक से भी बचना है और क्वीन भी बचाना है। तो एक काम कर सकता हूँ और इनका मैं E4 वाला पॉन मार देता हूँ, जिससे कि ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है, देखिए। तो इनका बिशप तो मारा ही जाएगा, ये बिशप नहीं बचा पाएंगे। तो मैंने इनका D5 और D6 और E4 सॉरी D5 और E4 दोनों पॉन मार दिए हैं। तो लगभग ये ट्रैप तो हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी होशियार हैं।
इन्होंने मूव अच्छा चला था, तो ये नाइट से मेरा अगर D5 वाला पॉन मारते भी हैं तो भी इनका बिशप तो मारा जाएगा। तो ये बिशप को नहीं बचा पाएंगे। देखिए इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं। पहले तब भी ये अपने बिशप से मेरा D5 वाला पॉन मार सकते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं मार पाएंगे। तो ये ट्रैप हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप तो इनका मारा ही जाएगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्होंने रूक सामने रख लिया है, तो एक काम कर सकता हूँ मैं सबसे बढ़िया, और वो काम ये है कि अपने रूक को मैं F1 पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिससे कि क्वीन से चेक ना दे सकें। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। मैच बढ़िया है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या इनका ये पॉन मारना चाहिए? यस, मार देना चाहिए, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये क्वीन से? नहीं, इन्होंने क्वीन से नहीं मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए ये चेक देने वाले हैं। तो सबसे पहले एक काम करना है और इनका ये नाइट मार देना है, क्योंकि ये जो चेक देंगे तो उस चेक से बचना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओ माय गॉड, मेरा क्वीन मारा गया। देखिए मैंने गलती कर दी। वही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अगर इन्होंने F3 पोजीशन से चेक दिया तो मेरा क्वीन मारा जाएगा। मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। और ये ज़रूर, ओ माय गॉड, इन्होंने गलत चेक दिया। तो गलत चेक दिया है, तो अब बचना कैसे है ये मुझे सोचना है। गलत चेक दिया है इन्होंने। तो देखिए इन्होंने गलत चेक दिया है। इन्हें चेक देना चाहिए था F3 पोजीशन से। तो अब अगर मैं अपने किंग को D1 पोजीशन पर रखता हूं तो मेरा क्वीन मारा जाएगा। तो मैं किंग को उठाकर D2 पोजीशन पर रख लेता हूं, जिससे कि ये चेक तो दे पाएंगे, लेकिन बढ़िया है। तो अब कौन सा मूव चलूं अपने किंग को? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब नाइट मेरा मार दिया, इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो मैच तो बढ़िया है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैंने एक गलती की और उस गलती का परिणाम मुझे भुगतना पड़ा। क्वीन मेरा मारा जा चुका है, लेकिन क्या मैं अभी कोई बढ़िया मूव चल सकता हूँ ये मुझे सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए
तो सबसे पहले नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे सोचना है। इंटरेस्टिंग मैच। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। अब देखना ये है कि ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूंगा। सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे भी सोचना है। अपने नाइट को इस पोजीशन पर लग लेता हूँ जिससे कि मैं इनका एक रूक मार सकूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ और या फिर इनका एक रूक मारा जाएगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो बढ़िया इन्होंने मूव चला है, तो क्या मैं इनको एक चेक दे दूँ, कोई मतलब है नहीं। सबसे पहले एक रूक मार देना चाहिए और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। ओह मैंने ब्लैक बिशप देखा ही नहीं, कोई बात नहीं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो देखिए मैं इनका क्वीन मारने की कोशिश में हूँ, तो मैं क्या क्वीन मार सकता हूँ ये मुझे देखना है। सिर्फ एक मौका है मेरे पास। यस मिल गया वो मौका। देखिए तो मैं इनको एक चेक दूंगा और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्वीन मारा गया। देखिए तो अब सबसे पहले मैं इनका मैसेज पढ़ूंगा। इन्होंने एक मैसेज लिख के भेजा है मुझे। ओ माय गॉड, ठीक है जो भी इन्होंने मैसेज लिख के भेजा हो, जी आई डोंट नो, लेकिन क्वीन इनका मारा गया। तो मैं वही आपको बोल रहा था। देखिए तो जिस मौके की मैं तलाश में था वो मौका मुझे मिल गया और अब मैंने इनका क्वीन ट्रैप कर दिया। देखिए तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मैं लास्ट चांस ले रहा था, इनका क्वीन कैसे भी मुझे मारना ही था। तो क्वीन मैंने मार दिया है। अब ये क्वीन नहीं बचा सकते। देखिए मैंने बिशप उस कंडीशन पे लगा के रखा हुआ था, तो इनको लगा था कि मैं इनका C7 वाला पॉन मारूंगा और अपना रूक जो कि F1 पोजीशन पे इसको C1 पोजीशन पे रखूंगा। ऐसा नहीं था, मैं इनका क्वीन मारना चाहता था। तो अल्टीमेटली मैं सक्सेसफुल हो गया और इनका क्वीन मारा गया। तो अब मैच पूरी तरीके से मेरे हाथ में आ गया है। ये कुछ कर नहीं पाएंगे। खिलाड़ी होशियार थे लेकिन मेरे मूव को नहीं समझ पाए और क्वीन ईजिली इन्होंने गवा दिया।
तो अब मुझे नहीं लग रहा है कोई मूव चलेंगे क्योंकि डिप्रेस हो गए हैं। लेकिन देखिए मैं पहले कहता हूँ, मैंने बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हुआ था। क्वीन मारने के बाद भी मेरी कमेंट्री जरूर थोड़ी स्लो हो गई थी, लेकिन मैं लगातार खेलता रहा। तो अब इनके हाथों मैच नहीं है देखिए, और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्वीन मरना ही गेम का अंत नहीं होता है। तो क्वीन तो मारा गया था, लेकिन मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव में चल रहा था, और देखिए रिजल्ट आपके सामने है, मैंने उनका क्वीन ट्रैप कर दिया। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई उन्हें ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं। और इस बात की गारंटी, आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। तो इस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हो, आपको लगा कि मेरा चैनल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, ब्रांड डेवलपिंग ब्रांड स्टॉर्मिंग चैनल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।